22, 23 और 24 में यह 3 दिन बहुत ही खास है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले की राजा महाराजा जैसे कि पांडव और भगवान राम जी भी अश्वमेध यज्ञ किया करते थे ढेर सारी संपत्ति और खर्च करके। लेकिन स्कंद पुराण के इस श्लोक के अनुसार जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन यानी रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस श्लोक के अनुसार जो इन 3 दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक और स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है, यानी ऐसा पुण्य से मिल जाता है। इस श्लोक के अनुसार जो वैशाख पूर्णिमा को सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान करता है वह बैकुंठ धाम को जाता है। एक बार नाम लीजिए और 1 चम्मच दूध भगवान कृष्ण पर अर्पण कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। और सबसे महत्वपूर्ण जो लोग वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं वह 3 दिन जरूर सूर्योदय के पहले स्नान कर ले भगवान का नाम लेते हुए। इससे संपूर्ण वैशाख स्नान कर पुण्य मिल जाएगा। बोलना मत, सभी को बताने की सेवा कर लेना। लोगों में से कई लोगों ने पूछा कि तुलसी जी का पौधा हम कहाँ पर रखें, किस दिशा में रखें, किसी और रखें? तो घर में पूर्व दिशा की ओर तुलसी जी को रखें। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने पर घर में आध्यात्मिक विकास भी तेजी से होता है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव काम होता है और प्रेम भाव बढ़ता है। अगर किसी वजह से हम पूर्व दिशा में तुलसी जी का पौधा नहीं रख सकते हैं तो उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखें। यदि उत्तर दिशा भी उपलब्ध नहीं है तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखें। लेकिन आज ध्यान रखें, तुलसी जी को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आर्थिक उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं, पैसे आने बंद हो जाएंगे। दक्षिण दिशा की ओर रखने से यम यातना झेलनी पड़ती है। हरे कृष्णा। आने वाली 24 तारीख को वैशाखी पूर्णिमा है तो लिए जान लेते हैं वैशाखी पूर्णिमा पर क्या क्या करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार जो वैशाख पूर्णिमा को सहस्रनामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान करता है वह बैंक अकाउंट धाम को जाता है। या तो शालिग्राम पर दूध चढ़ाएं या तो जिनके पास लड्डू गोपाल हो उनके ऊपर भी दूध चढ़ा सकते हैं। तो दूसरी बात, वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज व्रत रहते हैं। धर्मराज यमराज कहीं दूसरा रूप है। इस दिन खूब धर्म के कार्य करने चाहिए, इससे यह देवता की प्रसन्नता मिलती है। धर्म के कार्य में दान आदि विशेष लाभदायक है। इस दिन जल या शरबत का दान अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाए, तिल दान करें, सूर्य अर्घ में तिल डालें। हरे कृष्णा। माथे पर खड़ी रेखाएं व्यक्ति के जीवन में क्या दर्शाती है तो चलो लिए जानते हैं। यदि आपके माथे पर एक भी खड़ी रेखा है तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आपको अक्सर मुखर, लगातार और दृढ़ निश्चय के रूप में देखा जा सकता है। आप अपनी मजबूत कार्य नीति और अपने लक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आपको आमतौर पर बुद्धिमान और सक्षम के रूप में भी देखा जाता है। अपने पुण्य को 10 लाख गुना बढ़ाना हो तो यह डेट याद रखना। बात करेंगे शिव पुराण की। 25 तारीख को बुधवार अष्टमी का योग है। सूर्योदय से योग शुरू होगा और अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। पूरा दिन इतना बड़ा योग है। इसमें किया हुआ जब वह ध्यान, मौन, दान सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्य के बराबर होता है, यानी 10 लाख गुना पुण्य प्रदान करता है। इसमें हम जो भी परोपकार करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे वह सब अक्षय हो जाएगा, यानी उसे ऐसा पुण्य मिलेगा जिस पुण्य का नाश कभी ना होगा। भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगे, वह जरूर लाभ लेना। औरों को भी यह वीडियो भेज देना। और भी इसी प्रकार की दुर्लभ योग और त्योहारों की जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े। हरे कृष्णा। नारियल के अचूक उपाय से सारी नेगेटिविटी होगी दूर। नारियल माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय वस्तुओं में एक है, तो आप नारियल के साथ यह उपाय करिए, आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लिए चलो जानते हैं। नंबर 1, अगर घर में दरिद्रता और नेगेटिविटी एनर्जी का वास है तो एक नारियल लेकर उसे पर काला टीका लगाएं। इस घर के कोने में घूमकर बुधवार को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से टी एनर्जी दूर होने लगेगी। नंबर 2, नवरात्रि के दिनों में पानी भरा नारियल गोद में रखकर माता रानी के सामने बैठ जाएं। साथ ही 108 बार ओम जयंती मंगला काली मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।